नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली अमेरिका के बाजार में तेजी लौटते हुए दिख रही है, बट दुनिया भर के बाजार में गिरावट है। आज का दिन बाजार के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट था, स्पेशली भारत के लिए इंपॉर्टेंट था। अच्छा, भारत से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। जो भारत की तरफ से बाकी कंट्रीज को न्योता गया है भारत में आने का, G20 सम्मेलन में आने का, वहां पे इंडिया नहीं लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो इस इंडिया के नाम को इस इलेक्शन से पहले भारत के नाम में कन्वर्ट करने जा रही है सरकार। अगर आप इस समय वर्ल्ड कप की जर्सी देखोगे इंडियन क्रिकेट टीम की, तो उस पर भी भारत लिखा हुआ है, इंडिया नहीं लिखा हुआ। तो अब इंडिया भारत वैसे तो एक ही है, बट अब भारत कहीं ना कहीं ऑफिशियल हो रहा है धीरे धीरे। तो मेरे को तो दोनों ही अच्छे हैं, बस ये आपके लिए एक अपडेट थी। अब अगर मैं यहाँ पे अमेरिका के बाजार के बारे में बात की जाए तो डाउ जोन्स 67 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है, नेस्डेक इंडेक्स 0.36% की तेजी है, लगभग 50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लगभग 1/3% ऊपर है। रसेल 2000 में फ्लैटिशनेस है, कुछ भी नहीं है। अच्छी चीज ये है कि अमेरिका के विक्स की बात की जाए तो 5% नीचे है। दैट मीन्स वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है उनके बाजार में। दैट मीन्स फियर फैक्टर कहीं ना कहीं लोएस्ट लेवल पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, और जब फियर फैक्टर नहीं होता तो तेजी की पोजीशन ज्यादा होती है लोगों की। यूरोप के बाजार की बात की जाए तो यहाँ अच्छा काम हो रहा है। फिटसी लगभग आधे % ऊपर है, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, और कैक में आधे % से ज्यादा की तेजी है। बट एशिया पैसिफिक कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है, खराब ही दिख रहा है। निकाई लगभग 384 पॉइंट्स नीचे है, मोर देन 1% की गिरावट है। शंघाई में फ्लैटिशनेस है। हैंगसेंग की बात की जाए तो विदाउट चेंज दिख रहे हैं। कॉस्पी फ्लैटिशनेस है, कुछ खास मूव नहीं है। बात की जाए भारतीय बाजार की तो आज भारतीय बाजार में आपने एक शानदार ट्रेडिंग सेशन होते हुए देखा है दिन के दौरान, और आरबीआई की तरफ से जो आईसीआरआर में बदलाव किया गया उसको लेकर तो अपने आप में एक बैंकिंग स्टॉक्स में खुशी का माहौल दौड़ गया, जिसकी वजह से सेकंड हाफ में आपने देखा एक शानदार तेजी बनते हुए भी दिखी आपको। बात की जाए अगर भारतीय बाजार में आज कैश फ्लोज की, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि खबरों में आते हुए दिखे, जिसके दम पे आज के सेशन में बढ़िया तेजी देखने को मिली आपको। पहले मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा डाटा शेयर करना चाहूंगा FIIs और DIIs का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले FIIs की बात की जाए तो एक बार फिर बहुत छोटा फिगर दिख रहा है। स्टॉक्स कैश स्टॉक में कुछ करने को तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। 224 करोड़ की सेलिंग कर दी है, लेकिन DIIs की तरफ से 1150 करोड़ की बड़ी बाइंग आती हुई दिखी है। खबरों वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स थे। पहले मैं कुछ स्टॉक ऐसे बताता हूं जिनमें आज ब्लॉक डील हुई है। VRL लॉजिस्टिक में बड़ा सौदा होते हुए देखा है आपने, लगभग 239 करोड़ रुपीस का सौदा हुआ है। हाईटेक पाइप एक छोटे कैप मार्केट कैप की कंपनी है, लगभग 8 करोड़ का सौदा हुआ है। मैनकाइंड फार्मा में 45 करोड़ रुपीस का एक सौदा हुआ है। रिलायंस के स्टॉक में आज इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, लगभग 122 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखा है 2431 रुपए के भाव पर। 361 वेल में बात की जाए तो लगभग 35 करोड़ का सौदा होते हुए आपने देखा है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए जस्ट अभी भी एक खबर आती हुई दिख रही है। कंपनी गॉट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर मेकिंग आईपी प्रोसेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। आगे बात की जाए ओएनजीसी के लिए भी खबर आते हुए दिख रही है। कंपनी से माइनर ऑयल स्पिल नियर मुंबई कंटेन इमीडिएटली माइनर ऑयल स्पिल नियर पीरवाड़ी बीच इन मुंबई। एनटीपीसी भी खबरों में। अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे अदानी एंटरप्राइज ने कुछ कहा है। कंपनी अदानी यूनिट ग्लोबल पीटीई सिंगापुर साइन जेवी एग्रीमेंट विद कोवा होल्डिंग एशिया सिंगापुर। अदानी ग्लोबल कोवा होल्डिंग एशिया जेवी टू हैव शेयर होल्डिंग, मतलब दो लोगों की आपस में ज्वाइंट वेंचर हुआ है 50-50 की ये रेशियो। दैट मीन सिमिलर है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, ये खबर आते हुए दिख रही है। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स न्यूज में। विप्रो की बात की जाए, यहाँ भी 6 बजे के करीब एक खबर आई है। कंपनी यूनिट वेस्टा मिडल ईस्ट FZE has been voluntary deregistered with effect from September 7। तो ये विप्रो के लिए कुछ खास पॉजिटिव नहीं दिख रही है। श्याम मेटेलिक्स के लिए भी एक खबर आती हुई दिख रही है। कंपनी अनाउंसेस OFS अप टू 1.3 करोड़ शेयर्स, फ्लोर प्राइस शेयर्स और 5.1% स्टेक, शेयर्स टू बी ऑफर्ड एट प्राइस 414। तो श्याम मेटेलिक्स के निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कंपनी OFS लाने जा रही है लगभग 5.11% स्टेक का, और जो प्राइस तय करा गया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 414 रुपीस का है। करंट मार्केट प्राइस 467 रुपीस का है, 467 रुपए का भाव है। ओएफएस आएगा आपके लिए 414 रुपए पे। तो इस शेयर में थोड़ा अलर्ट हो जाइए, यहां गिरावट आ सकती है। वैसे भी मेटल स्टॉक्स के लिए समय कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहा है,
और बड़ा ओएफएस है, 5.11% का ओएफएस है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में शेयर करना चाहता हूं आप सभी के साथ। लगभग कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 494 का है, तो आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाईस के पास ट्रेड कर रहा है। 400 रुपए पे इसका ओएफएस आने वाला है, तो मेरे को लगता है यहां पे आपके लिए जरूर डेफिनेटली एक गिरावट आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि गिरावट में खरीदना है या बेचना है। पहले मैं श्याम मेटालिक्स के स्टॉक में एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहूंगा प्रोमोटर्स की। ये आना तय था, 88% होल्ड करते हैं प्रमोटर्स, और अभी आपके लिए 5 पॉइंट, तो आगे और ओएफएस आएंगे, आप ये मान के चलिए। इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करना है, जी हाँ, क्योंकि ये कोई कंपनी जानबूझ के नहीं बेच रही, मजबूरन बेच रही है। कंपनी की 88% की होल्डिंग है, जिसको घटाना जरूरी है। तो मेरे को लगता है ये आपके लिए खरीदारी करने का मौका बनेगा श्याम मेटालिक्स में। बाकी कल इसके लिए एक डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा आप सभी के साथ, चैनल पे बनी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।